द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते हैं लोग, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उसके रिगार्डिंग ये एक्ट बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्क करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो, उनसे सब अच्छे से पेश आएँ, उनके वर्क की बेटर कंडीशन के लिए एक्ट बनाया गया है, जो कि ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है और उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर हो, इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी डिफाइन की गई है सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 में, जिसमें ये कंडीशन है कि जिसमें 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ, पिछले एक साल में जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स ने काम किया है, उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही बेस्ड ये एक्ट होगा। टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज़ और हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ 20 और मोर वर्कमैन। जिस भी संस्था में जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जिन 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स ने काम किया है, उनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। देन इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर इज द रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक द प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन होता है जिसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है लमसम अमाउंट दे के, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर लेबर्स वो हायर करता है, एम्प्लॉयज़ वो हायर करता है, उनके थ्रू ये जो पूरा वर्क है वो कंप्लीट कराता है। ये कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है उनके वेलफेयर का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, उनको ऑन टाइम वेजेस मिले, ये सारी जो माइनर सी चीज़ें हैं, ये सारा वर्क होता है कॉन्ट्रैक्टर का। फिर वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है? वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू। वर्कमैन कौन हो सकते हैं? स्किल्ड हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल और क्लरिकल वर्कर्स। इन सारी पोजीशंस के जो होते हैं ये सारे एम्प्लॉयज़ वर्कर्स वर्कमैन कहलाते हैं, जिसमें जो मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के होते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, जो मैनेजर पोस्ट के होते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के होते हैं, ये लोग इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। हु बीइंग एम्प्लॉयड इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉ वेजेस एक्सीड 500 रुपीज़ पर मेंसेम और एक्सरसाइजेज। वर्कमैन वो होते हैं जैसे कि अपन बोल सकते हैं जो मजदूरी करते हैं, जिनको पर डे वेजेस मिलता है, जिनका मिनिमम क्राइटेरिया होता है 500 पर डे। जो वेजेस जिन लोगों को मिलती है वो लोग आते हैं कॉन्ट्रैक्टर के अंडर, जो वर्कर्स काम करते हैं वो होते हैं लेबर्स। उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि उनको पर डे मिनिमम 500 रुपीज़ तो उनका पर डे का अमाउंट उन्हें देना ही है। देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है जो हेड होता है डिपार्टमेंट का, जो ऑफिस है जिसका जो कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अलॉट कर रहा है वो होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो ऑनर होता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन। जो सुपरविजन कर रहा है, जिसने उस काम को होल्ड किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है, वो होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। सो इसका बेसिक रूल होता है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय को अपॉइंट करके वर्क नहीं करवाता है। वो सबसे पहले लमसम अमाउंट देके एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। कॉन्ट्रैक्टर फिर उसके अंदर लेबर्स को हायर करके या उनको अपॉइंट करके वो काम कंप्लीट करा के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को काम सौंप देते हैं कंप्लीट करके। देन है एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड इसलिए बनाया गया है कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं एक्ट में, जो भी अमेंडमेंट होता है, वो ये जो बोर्ड है वो करती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में क्या है? सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग चेयरमैन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, चीफ लेबर कमिश्नर होता है, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में मिनिमम 11 से 18 मेंबर्स होते हैं। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में क्या होता है? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग चेयरमैन होता है, लेबर कमिश्नर होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसमें मिनिमम 9 से 11 मेंबर्स होने चाहिए। जो भी रूल्स या अमेंडमेंट हो रहा है इस एक्ट में वो एडवाइजरी बोर्ड करता है। वेलफेयर एंड हेल्थ सेक्शन 16 to 21। जो भी लेबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 में बताया गया है कि कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। अगर कहीं ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैंटीन होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 17 में बताया गया है कि रेस्ट रूम्स होने चाहिए। सेक्शन 18 में बताया है अदर फैसिलिटीज़। अदर फैसिलिटीज़ में आ जाता है कि वॉशरूम्स प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, अगर कहीं उनका सिटिंग एरिया है तो
वॉशरूम्स होना चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। फिर सेक्शन 19 में बताया कि फ़र्स्ट एड फैसिलिटी होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी को इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड फैसिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 20 में बताया लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टन केस। अगर कहीं कुछ ट्रेजेडी हो रही है तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी बनती है कि वो उस वर्क को फुलफ़िल करे, या कहीं पे अगर कुछ कमी हो रही है उस वर्क को कंप्लीट करने में तो वो उस चीज़ को फुलफ़िल करे किसी सर्टेन केसेस में। देन सेक्शन 21 में है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी लेबर काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट ऑन टाइम होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? चाइल्ड लेबर इज डिफाइंड एज एनी वर्क विद इन और आउटसाइड द फैमिली दैट इन्वॉल्व्स टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट विच अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन लेजर, प्ले एंड एजुकेशनल एक्टिविटी। चाइल्ड लेबर वो वर्क होता है जो फैमिली से बाहर रह के बच्चा काम कर रहा है, जिसमें उसका टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट सब इन्वॉल्व हो रहा है, जो एडवर्सली अफेक्ट करता है किसको? उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके खेलने की प्रक्रिया को, उसकी एजुकेशन एक्टिविटीज़ को, इन सब चीज़ों के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। तो ये होता है चाइल्ड लेबर। Such works impair the health and development of a child. According to International Labour Organization, child labor includes children premature living adult lives, working long hours for low wages under condition damaging to their health and to their physical and mental development. वो वर्क्स जिसमें बच्चे की डेवलपमेंट, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बच्चों का प्री मैच्योर होना, मतलब उनसे टीन एज में ही वही काम करवाना जो कि बड़े लोग काम कर रहे हैं, उनको लॉन्ग आवर्स तक वर्क करवाना, मिनिमम वेजेस पे कम वेजेस देना और बहुत टाइम तक काम करवाना, ओवर टाइम वर्क करवाना, उनकी हेल्थ को, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, उनकी डेवलपमेंट को बहुत अफेक्ट करता है। तो इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से जो है ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। All the children in the age of group of 6 to 14 years who should actually be in school but are out of school are deemed to be actual or potential child laborer। वो बच्चे जिनकी ग्रुप एज है 6 से 14 साल तक, उनको एक्चुअली जो अब की स्कूल जाना चाहिए उस टाइम पे वो लोग जो काम करवा रहे हैं लोग बच्चों से, जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चों से काम करवा रहे हैं, ये लोग चाइल्ड लेबर में इंक्लूड होते हैं, जो इस चीज़ को बैन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। एडवर्सली अफेक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की हेल्थ पे क्या अफेक्ट हो रहा है चाइल्ड लेबर से? चिल्ड्रन वर्क फॉर लॉन्ग आर ऑफन इन डेंजरस एंड अनहेल्दी सिचुएशंस एंड एक्सपोज टू लास्टिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म दे टेंड टू डेवलप। बच्चों के लंबे समय तक काम करने में उनकी अनहेल्दी सिचुएशंस, उनकी हेल्थ पे एडवर्सली अफेक्ट पड़ रहा है, जो कि बहुत डेंजरस है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कुछ भी वर्क करवा लेते हैं लोग आजकल बच्चों से, किसी भी तरह का। छोटे बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जनरल वीकनेस हो सकती है, स्टर्न ग्रोथ, उनकी जो प्रॉपर ग्रोथ होती है बच्चों की टीनेज के बाद, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, पुअर आई साइट एंड अदर आई प्रॉब्लम सच एज वाटरिंग, इरिटेशन एंड रेडनिंग ऑफ आइज़, आंखें लाल होना, आँखों में से पानी आना, इरिटेशन होना, आई साइट वीक होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, डिसेबिलिटी बाय वर्किंग ऑन लूम्स, मेंटल डिसेबिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को एडवर्सली अफेक्ट करती है। फीचर्स ऑफ चाइल्ड लेबर्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। फीचर्स क्या हैं इस एक्ट को बनाने के? Prohibits the employment of any person who has not completed his 14 year of age in occupation and process enlisted in Part A and Part B of Schedule of the Act। प्रोहिबिट करना इस चीज़ को, बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है इस चीज़ को बैन करना। बच्चों की एज है जब 14 से कम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन लोगों से काम करवाना प्रोहिबिट करना इस चाइल्ड लेबर एक्ट का मेन मोटिव है। लेज डाउन अ प्रोसीजर टू डिसाइड मॉडिफिकेशन टू द शेड्यूल ऑफ बैंड ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस। जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी मॉडिफिकेशन हुए हैं इस एक्ट में, उन चीज़ों को फॉलो करना
और जो जिन चीज़ों को बैन करना बताया गया है एडवाइजरी बोर्ड से, उन चीज़ों को बैन करना। रेगुलेट्स कंडीशंस ऑफ वर्क वेयर चिल्ड्रंस आर नॉट प्रोहिबिट्स फ्रॉम वर्किंग। रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चों को वर्क करने की परमिशंस है, वहाँ के जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और जो चीज़ें प्रोहिबिट हैं उनका प्रोहिबिशन होना भी ज़रूरी है। अ चाइल्ड शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 6 hours अ डे विच शैल बी इंक्लूसिव ऑफ हिज और हर हाफ एन आवर ब्रेक। एक बच्चे से अपन पूरा दिन में सिर्फ 6 hours तक ही काम करवा सकते हैं, 6 घंटे तक काम करा सकते हैं, उसके बीच में भी उनको हाफ एन आवर का ब्रेक होना मस्ट है। नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क बिटवीन 7 to 8 AM। किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं है कि वो रात को 7 बजे से सुबह 8 बजे तक का वर्क करें, मतलब लेट नाइट शिफ्ट उनके लिए प्रोहिबिटेड है। नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम। किसी भी बच्चे से ओवर टाइम काम नहीं करा सकते हो आप। एवरी चाइल्ड शैल गिव अ वीकली ऑफ। हर बच्चों को वीकली ऑफ मिलना चाहिए। ये रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके लिए जो कि बच्चों, जिन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में काम बच्चे कर सकते हैं उनके लिए ये रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू इंस्पेक्टर रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है, उसकी जो भी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग जो उसकी इन्फॉर्मेशंस हैं, उसकी वेजेस के रिगार्डिंग, उसकी लीव के रिगार्डिंग एक रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें उसके सारे इन्फॉर्मेशंस मेंशन हो। फिर पेनल्टीज़ क्या हो सकती है। हु एवर एम्प्लॉयज़ एनी चाइल्ड और परमिट एनी चाइल्ड टू वर्क शैल बी परमिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 months to 1 year और विथ 10,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़ फाइन। किसी भी एम्प्लॉयज़ ने अगर चाइल्ड लेबर करता हुआ पाया गया या किसी ने उसकी कंप्लेन की है, अंडर 14 एज अगर बच्चों से वो काम करवा रहा है, तो उसको 3 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है विद द फाइन ऑफ 10,000 और 20,000। 10,000 से 20,000 तक का उसको फ़ाइन भी, जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हु एवर हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑन द ऑफेंस कमिट्स अ लाइफ ऑफेंस टूवर्ड्स ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज़ नॉट 6 months to 2 years। अगर कोई लोग बच्चों से काम करवा रहे हैं तो उनकी पनिशमेंट 6 महीने से 2 साल तक भी हो सकती है। किसी लोग ने, अगर किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे से ऑफेंस किया या कुछ मिसबिहेव किया, कुछ गलत बच्चे ने कमिट कर लिया उस जॉब के दौरान, तो उसको 6 महीने या 2 साल तक का भी इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फिर पेनल्टीज़ क्या हो सकती है। फेल्स टू गिव नोटिस, अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगर उसने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, कुछ गलत एंट्री कर दी रजिस्टर में, देन उसको पेनल्टी फाइन करना पड़ सकता है। fails to display a notice containing an abstract or fails to comply with or contravenes any other provision of this act of the rules made there। कुछ नोटिस अगर जारी किया है बच्चों के लिए तो वो उन्हें बताना, वो डिस्प्ले करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं किया और उसके पहले ही उन्होंने नोटिस जारी कर दिया तो इसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। फेल्स, अगर ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करता है वो पर्सन, तो उनको 1 महीने से 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो 1 महीने से 5 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विद 10,000 रुपीज़ फाइन। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा।